जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती के प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे, उनको सॉल्व कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज का जो पेपर है ये 2010 का पेपर है। बाकी और सारे पेपर जो 2009 से लेके शायद अभी 9 का नहीं हुआ है, बाकी 2024 तक जो भी पेपर हुए हैं, उन सबको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग चैनल पे जाके सारे के सारे वीडियो एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 2010 का ये पेपर है। इसमें हम लोग जीएस के, हिंदी के और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। मैथ का आपको अलग से सॉल्व मिलेगा। तो जो 2010 का पेपर हुआ था, इसमें जीएस के क्वेश्चन नहीं आते थे ना, जीएस के क्वेश्चन नहीं आते थे। इसमें केवल क्या मैथ्स है और मैथ्स होगा, आपका हिंदी होगा और नहीं जीएस है इसमें। इसमें हिंदी के क्वेश्चन नहीं आते थे ना, हिंदी के क्वेश्चन तब नहीं आते थे। तो चलिए देखते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वो 21% होती है। कितनी होती है? 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। एक बार अगर आप लोग लास्ट तक देख के जाएंगे, ठीक, तो काफ़ी क्वेश्चन तो आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी मिल जाएंगे और एक अच्छा सा आइडिया आपको लग जाएगा किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं ना। तो मेंटली आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ, आपको इस तरह का पेपर मिल सकता है। दूसरा है आर्यभट्ट। क्या था? चिकित्सक, चित्रकार, वैज्ञानिक, ये खगोलवेत्ता था। नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता, फूट फूट कर रोता है, फूट फूट कर रोता है। चौथा है भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो केरल जो है वो रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? अंग्रेजी। ठीक, तो उर्दू है ना। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू है। पहली कौन सी है? हिंदी है। 12वां प्रश्न क्या है? बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज का लेखक कौन है? तो इसके लेखक सलमान रुश्दी है। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था कब? 1761 में लड़ा गया था ना। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, अमोनिया का यूज होता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी पर है। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। छठे प्रश्न से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? तो ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो पाउंड है ना। क्या है? पाउंड। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य राजस्थान है। बंगाल, पंजाब और आंध्र प्रदेश इसके सीमावर्ती राज्य नहीं है। रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम होता है? येन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर। तो ब्रिटिश पाउंड जो है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो 10 वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। हालांकि इस बार जो हो रही है 2026 में जनगणना, वो 10 वर्ष बाद नहीं हो रही। कोरोना की वजह से 2021 में होनी थी जो जनगणना, वो 21 में हुई नहीं ना। अब कब हो रही? 2026 में हो रही है। नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थक शब्द लिखिए। तो ये सुसज्जित है ना, सुसज्जित कक्ष। अनेकार्थक शब्द इसको अंतापुर भी कहते हैं ना, सुसज्जित कक्ष को अंतापुर भी कहते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष है। कितना? 25 वर्ष। जो सांसद बनने की योग्यता है वही प्रधानमंत्री बनने की भी योग्यता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी बेरी हो जाता है। सूखा रोग जो है डी से है, रतौंधी ए से है। ठीक, ये एक बैक्टीरियल बीमारी है ना, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग मनुष्य को दिया जा सकता है? तो वो सबको दिया जा सकता है। और बी जो है ये सर्वदाता होता है, ए भी सर्वग्राही होता है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल
भूमध्य रेखा पर ही लंबवत पड़ती है ना, केवल भूमध्य रेखा पर ही लंबवत पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? शनि ग्रह है, बृहस्पति भी है, सूर्य ग्रह नहीं है ना, एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। श्वेतांबर और दिगंबर के धर्म किससे संबंधित है? तो ये जैन मत से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है ए पार्ट, उनका साइन होता है। 24 है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? विल गेट्स को कहा जाता है ना, विल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को सबसे ज्यादा अपघटित करती है? तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है ना, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो वो द्रव होती है। दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द, तो झंडे का पर्यायवाची क्या है? ध्वज होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। लाल रक्त कण शरीर के किस अंग में बनता है? तो ए पार्ट हो जाएगा अस्थमज्जा में। करंट का क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये खेल खेल प्रशिक्षण में ना। दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का विपरार्थक शब्द अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। अनुकूल का प्रतिकूल। साइना नेहवाल का नाम किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खेलती थी। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उसका बजट कौन पारित करता है? तो संसद संसद तो उसका बजट संसद पारित करती है। 13 क्वेश्चन नंबर 30 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। किन्होंने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनना है। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे, तो आमरण अनशन किए थे ना, आमरण अनशन कई बार किए थे। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? तो इलाहाबाद है, उज्जैन भी है, हरिद्वार भी है, वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। चार जगह लगता है, चौथा जो है वो नासिक है ना, चौथा क्या है? नासिक है, नासिक में लगता है। कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है वो केरल का है। कथक और कथकली में कन्फ्यूजन होता है, तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है। हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? अग्नाशय में होता है ना। पित्तरस कहाँ होता है? पित्तरस अग्नाशय में होता है। मैथ्स वाले क्वेश्चन हम लोग इकट्ठे एक साथ देखेंगे, इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन, बुद्धि शक्ति परीक्षण। ठीक, रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन जो है पहला है, यदि अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें तो एन के दाईं ओर आठवां अक्षर कौन आएगा? एन के दाईं ओर आठवां, तो इसमें लिखना पड़ेगा ना आपको पूरा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, तो आप लोग इसको याद करके रखिएगा। जो भी आप लोग पुलिस भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये ABCD का पूरा क्रम याद करके रखिएगा आप लोग, तो थोड़ा आसानी होगी और आपका टाइम भी बच जाएगा ना, लिखने में काफ़ी टाइम जाएगा। अगर पूरा नहीं याद कर रहे हैं तो ऐसे याद कर लीजिएगा ना, पहले स्थान पे कौन है?
फिर 5वें पे कौन है, 10वें पे कौन है, 15वें पे कौन है, 20वें पे और 25वें पे। तो इससे भी आपको आपका टाइम बच जाएगा, और टाइम बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, इसको लिख लिया। आप अगर उल्टा लिखते हैं, विपरीत क्रम में लिखते हैं, तो n के दाईं ओर 8वां, तो इधर से हमको करना है ना, इधर से मान लीजिए लिखा इधर से है, तो n कहाँ पे है, n ये है ना। अगर उल्टा लिखा होगा तो n का दाहिना कौन सा होगा, अगर ऐसे लिखते तो n का राइट ये वाला होता, उल्टा लिखे हैं तो n का राइट इधर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, n का दाहिना पे f हो जाएगा ना, ए पार्ट सही हो जाएगा, ए पार्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। कह रहा जलेबी मिठाई एवं खाने योग्य वस्तुएं, तो इसमें आपका सी पार्ट हो जाएगा ना, क्योंकि जलेबी, जलेबी क्या है, एक मिठाई है, और मिठाई एक खाने योग्य वस्तु है ना। खाने योग्य वस्तु के अंदर मिठाई आती है, मिठाई के अंदर क्या आता है, जलेबी आती है। तो सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके नीचे दी गई श्रृंखला में खाली स्थान क्या होगा। देखिए सी के बाद क्या, डी ई है, अल्टरनेट है ना। डी के बाद ई, एफ जी एच आई जे के, एल के बाद क्या होगा, एम होगा। तो एम किस में होगा, कैपिटल में होगा ना, कैपिटल में एम होगा, एम। अच्छा, इसमें दो स्थान भरना है हमको ना। आई के बाद जे छोड़ के के आएगा, एल छोड़ के एम आएगा, एल स्मॉल में होगा, एम के बाद फिर एन स्मॉल में होगा, ओ, एम और ओ आएगा ना। एम और के तो आएगा नहीं, के तो पीछे है, एम और ओ आएगा। और नीचे दी गई श्रृंखला में खाली, नेक्स्ट देख लेते हैं इधर। नीचे दिए गए प्रश्न में अंक निम्न सांकेतिक भाषा में लिखे गए हैं। ए बी सी डी ई सही, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। यदि प्लस का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे देखिएगा, प्लस को क्या लिखे हैं, प्लस को यहाँ पे प्लस को इंटू कर दिए हैं, और जो इंटू है उसको माइनस कर दिए हैं, और माइनस प्लस हो गया है, और जो सब प्लस को प्लस ही रखे हैं ना, प्लस को प्लस ही, यहाँ पे थोड़ा गलत है। माइनस का तात्पर्य, माइनस को डिवाइड किया है, माइनस को क्या किया है, डिवाइड किया है, और जो डिवाइड था ये डिवाइड है, डिवाइड को प्लस कर दिया है, ये डिवाइड को प्लस कर दिया है। अब इसमें देख लेते हैं, लिखना है हमको 8 इंटू 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 1। तो 3 पहले डिवाइड करते हैं ना, 3 से उसको डिवाइड कर देंगे, ये 8 4 जा 32, माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 प्लस 1 4 ना, आ जाएगा हमारा 32 माइनस 4, इसको अलग से 32 माइनस 4 करेंगे तो 28 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28, 28 है ऑप्शन में, उपयुक्त में से कोई नहीं कर दीजिएगा। ठीक, 28 डी पार्ट सही हो जाएगा इसका। इसमें देखिएगा, नीचे दी गई श्रृंखला में खाली स्थान की जगह पर दिए गए संभावित उत्तर में से, फॉन्ट थोड़ा छोटा है तो ध्यान थोड़ा जूम करके आप लोग देख लीजिएगा, फॉन्ट थोड़ा इसमें छोटा लिख गया है। दी गई श्रृंखला में खाली जगह के स्थान पर दिए गए संभावित उत्तर को, ठीक, आप देखिएगा, एक बी सी डी है, जी एच आई जे और ई एफ जी, जे के बाद के एल एम हो जाएगा ना, के एल एम, एक छोड़ के एन छोड़ के ओ पी, एम ओ पी हो जाएगा ना, एम ओ पी। यहाँ पे देखिएगा, ए के बाद क्या है, बी छोड़ के सी डी है, जी के बाद एच छोड़ के आई जे है ना, तो और जी के बाद क्या हो जाएगा, एच आई,
डी के बाद, हाँ जे के बाद क्या हो जाएगा, HIJKL ना, दो को छोड़ के फिर M हो जाएगा, M के बाद एक छोड़ के O और P हो जाएगा ना, जो पैटर्न यहाँ पे है वही है। नीचे दी गई श्रृंखला में खाली जगह में नीचे दिए गए संभावित उत्तर लिखिए ना। अब इसमें देखिएगा कि 1+1+2+3+, अब देखिए पिछले दोनों का सम अगला है ना, 1+1 2 हो गया, फिर 2+1 3 हो गया, 3+2 5 हो गया, और 5+3 8 हो गया, 8 13 हुआ, और इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 21। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। मतलब लड़की की जो माता है ना, लड़की की माता उसकी सास की इकलौती पुत्री है, मतलब उसकी पत्नी हुई ना वो, लड़की की जो माता हुई उस पुरुष की पत्नी हुई, तो लड़की हुई वो क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, मतलब वो आदमी उस लड़की से किस तरह संबंधित है, उसका पिता हो जाएगा। बेमेल चुनिए, चाचा और भतीजा, ठीक, एक परिवार के सदस्य, एक परिवार के सदस्य, एक परिवार के सदस्य, और ये परिवार के सदस्य नहीं हुए ना, ससुर और दामाद फिर अलग अलग घर में रह रहे हैं, तो ससुर और दामाद, ये डी पार्ट सही हो जाएगा। डॉक्टर बुखार दवाई, इनको सही क्रम में लिखना है, तो पहले आपको बुखार होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डॉक्टर दवाई देगा, फिर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। सबसे पहले बुखार होगा ना, बुखार, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई देगा, स्वास्थ्य, तो डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। खाली स्थान में सही अक्षर भरना है, यहाँ पे ABZ है, और BCY CDX DEW। ए के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, AB है लास्ट का, फिर एक लास्ट से है, फिर BC है, फिर दूसरा लास्ट से, फिर CD तीसरा लास्ट से, DE फिर चौथा लास्ट से, DE के बाद क्या आएगा, FG, DE, नहीं नहीं, CD, फिर DE, EF होगा ना, EF और V, EFV हो जाएगा, EFV, डी पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में चार शब्दों में से एक वर्ग से भिन्न है, वह शब्द ज्ञात कीजिए जो भिन्न हो ना। अब देखिए परामर्श, सलाह और सुझाव, एक तरह से ये चारों तीनों पर्यायवाची हो जाए, और निर्देश इसमें अलग हो जाएगा। यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं, तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा, सत्यता और बनावटीपन, तो पहला शब्द का दूसरा शब्द क्या होगा, एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं, तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा, सत्यता का क्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, और बनावटीपन का नौसिखिया हो जाएगा। ठीक, नौसिखिया, आप ए पार्ट सही हो जाएगा इसका। नीचे दिए गए प्रश्न के कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें से एक संख्या अन्य से अलग है, उसको बताना है। 181 किसी का स्क्वायर नहीं है, 181 किसी का स्क्वायर नहीं, ये 12 का स्क्वायर है, ये 14 का है, ये 11 का है ना, तो डी सी पार्ट जो है वो अलग हो गया, वो किसी का स्क्वायर नहीं है 181। फिर रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर। अब जब भी इस तरह का प्रश्न आए, अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख लीजिएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इससे डायरेक्शन कंफर्म हो जाएगा ना। 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है पश्चिम की ओर, अब चलिए यहाँ पे कर देते हैं, पश्चिम की ओर वो 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से वो दक्षिण की ओर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर आएगा, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर आया था, वह फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है, फिर यहाँ से पूर्व की ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, का सफर तय करता है, वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, तो ये होगा इसका आरंभिक स्थल, यहाँ से यहाँ पे है, ये वाली दूरी कितनी होगी, 3 होगी, ये 8 हो गई, तो ये कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी।
पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी 5 आ जाएगी ना। जैसे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो डायगोनल होगा, डायगोनल का स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है ना। ये हो जाएगा आपका 16 और 9 25 हुआ, और AC जब फाइंड करेंगे तो ये √25 हो जाएगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर। इधर देखते हैं, तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, उसे पूर्व की ओर जा रहा है, उसे देखिए ये पूर्व की ओर जा रहा है, फिर उसे उत्तर की ओर जाना है ना। अगर वो दाएं मुड़ेगा, अपने दाएं, दाएं मतलब यहाँ से इधर मुड़े, फिर दाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े और फिर दाएं मुड़े। ठीक, तो पहला तो ठीक है। दूसरे में कह रहा है दाएं दाएं ना। पहले इसमें क्या हुआ, इधर को आ रहा था पूर्व को, अपना दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, और बाएं इधर को हुआ, फिर इसका लेफ्ट ये होगा, फिर बाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा। तो ये भी ठीक है। दाएं 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 मतलब कि इधर से आया, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, ये भी ठीक है। तो ये लास्ट वाला ही हो जाएगा, दाएं बाएं, ये गलत हो जाएगा, बाकी 3 ठीक है। इसमें डायरेक्शन जब आप चलिएगा तो अपना राइट लेफ्ट ले लीजिएगा ना। जैसे इधर को चल रहे हैं, यहाँ पे इधर को आ रहे हैं ना, तो इधर से ऐसे मान लीजिएगा, आपका राइट ही आपका लेफ्ट ही ना, राइट लेफ्ट ले लीजिएगा। इससे कंफ्यूजन नहीं होगी डायरेक्शन में। बाकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी रख लीजिएगा। हाँ, जब दायां पूछे तो मतलब क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में मुड़ रहा है, और बायां पूछ ले तो एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में। इधर घड़ी चलती है, उसके उल्टी दिशा में क्या हो जाएगा, बायां वाला या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखा हो तो। अब इसमें 139 में कह रहा है कि अगली आकृति कौन सी आएगी। अब इसमें देखिएगा, एक एक साइड गायब हो रही है ना, एक साइड ये गायब हुई, फिर एक साइड गायब हुई, फिर एक साइड गायब हुई, तो इस बार भी एक साइड गायब होगी, तो एक ही बचेगी। तो ये वाला आपका बी पार्ट सही हो जाएगा ना। दिए हुए विकल्पों में से चिन्ह के दाईं ओर, जैसे प्रकाश क्या है, किरण है, आवाज एक तरंग होती है, तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। इसमें देखिए, लेखक, दार्शनिक और शिक्षक को, ए पार्ट ही हो जाएगा ना। लेखक, दार्शनिक और शिक्षक जो है एक दूसरे में कॉमन, कुछ लेखक दार्शनिक भी हो सकते हैं, कुछ दार्शनिक शिक्षक भी हो सकते हैं, कुछ तीनों हो सकते हैं, कुछ अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये पार्ट इसका सही हो जाएगा। शब्दों का सही प्राकृतिक क्रम बताइए। सबसे पहले शैशवावस्था आएगा, फिर बचपन, फिर किशोरावस्था, फिर यौवन, फिर प्रौढ़, तो डी पार्ट हो जाएगा। अब किसी कोड में HNDT को ये 6394 लिखते हैं, तो THD को पूछा है ना, तो T क्या है, 4 है, और H क्या है, 6 है, 4 6, D 9 है, 4 6 9, सी पार्ट हो जाएगा आपका 6 4 6 9। अब इसमें बताना इसका क्या होगा। देखिए ट्रायंगल था तो अंदर भी क्या 3 लाइन आई ना, ये 4 है तो अंदर कितनी लाइन आनी चाहिए ना, अंदर 4 है तो 4 लाइन अंदर होनी चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, यही हो जाएगा आपका 1 2 3 4 लाइनें हैं, तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, बी पार्ट। 142 देखते हैं। 142 में क्या है, क्वेश्चन है, रिलेशन वाला क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्न, नीचे दिए गए प्रसंग पर अधोलिखित है ना, रीमा गेसु नृत्य एवं संगीत में पारंगत है। यहाँ पे लिखते चलिएगा, जैसे कह रहा कि रीमा है, रीमा और गेसु नृत्य एवं संगीत में पारंगत है, मतलब रीमा जो है वो नृत्य में है, और गेसु जो है वो आ गया संगीत में है। ये संगीत में है, थोड़ा बड़ा
समझ लीजिएगा, एन और एस रिप्रेजेंट करने के लिए लिख दिए हैं कि ये क्या है, रीमा और गेसु हैं, इनको नृत्य पसंद है, इनको संगीत। सोनल एवं रोसू संगीत एवं चित्रकला में पारंगत है, तो रीमा एवं नेहा व्याख्यान एवं नृत्य में पारंगत है, नेहा व सोनल चित्रकारी एवं व्याख्यान में पारंगत है। तो नृत्य, संगीत एवं व्याख्यान में पारंगत लड़की का नाम लिखिए। नृत्य में हो तो नृत्य में रीमा और गेसु दोनों हैं, ठीक है। नृत्य के बाद क्या पूछा, संगीत, संगीत में भी रीमा और गेसु थे, ठीक है। फिर तीसरा पूछा व्याख्यान में, तो तीसरा आप देख लीजिएगा कि व्याख्यान में जैसे नृत्य और संगीत में यही दोनों हैं, रीमा और गेसु, तो रीमा और गेसु नृत्य एवं संगीत में है। और फिर व्याख्यान पूछा है रीमा एवं नेहा, तो ये सोनल और रोसू संगीत एवं चित्रकला में थी, तो चित्रकला तो पूछा नहीं है। रीमा एवं नेहा व्याख्यान एवं नृत्य में है, तो रीमा जो है देखिए व्याख्यान में भी आ गया ना, रीमा व्याख्यान में भी आ गई, और रीमा जो थी वो नृत्य और संगीत में भी थे। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रीमा। नीचे आकृति दी गई है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन मार्क वाली आकृति बतानी है। देखिए ये ओवल था, फिर इसके अंदर अंदर स्क्वायर आ गया ना, ए भी ओवल है तो इसके अंदर स्क्वायर आना है, स्क्वायर है रेक्टेंगल, तो ये पार्ट सही हो जाएगा, ठीक। पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि उसका पिता, पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि उसका पिता, मतलब पूजा का पिता मेरी बहन का पुत्र है, मेरी बहन का पुत्र है। तो पूजा का विक्रम से क्या संबंध हुआ, चचेरी बहन। पूजा की ओर संकेत करते हुए, जैसे पूजा हो गई ना, इनकी ओर संकेत करते हुए इसने, विक्रम ने कहा, विक्रम ने कहा कि उसका पिता, पूजा का जो पिता है ना, पूजा के जो फादर हैं, मेरी बहन का पुत्र है, मतलब विक्रम की बहन, बहन का पुत्र ये है, इनकी बहन, बहन का पुत्र कि पूजा के पिता जो है उसकी बहन का पुत्र है, मतलब उनकी बहन के विक्रम ने कहा उसका पिता, मतलब पूजा का पिता मेरी बहन का पुत्र है, तो पूजा का विक्रम से क्या संबंध होगा, बहन, तो ये एक तरह से चचेरी बहन हो जाएगी ना, चचेरी बहन हो जाएगी, बहन पिता, ठीक है। 150वां, नीचे दी गई श्रेणी में सिर्फ उन वाई को गिने। अगला क्वेश्चन है, ठीक, 149 हो गया था, अब 150वां देखना है। 149 में था, क्या था, ये होगा उसमें भतीजी हो जाएगा, 149 में आपका, 149 में ए पार्ट होगा, भतीजी हो जाएगा उसमें आंसर। और 150 देखते हैं, 150 नीचे दी गई श्रेणी में सिर्फ वाई को गिनी जिनके बाद आई, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि वाई को गिनना है, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो उसको पहले आप लिख लीजिएगा ना, वाई को गिनो जिसके बाद आई आता हो, आई आता हो, और आई के बाद एक्स नहीं हो ना, आई के बाद एक्स नहीं रहना है, तो हमको वाई आई देखना है और आई के बाद एक्स
ना हो। वाई आई ये 1 हो गया, ये तो एक्स है, इसके बाद ये नहीं होगा। फिर वाई आई 2 हो गया, वाई आई 3 हो गया, फिर वाई आई 4 हो गया। तो ये डी पार्ट सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ड्स लीप वर्ड्स नहीं है ना? लीप वर्ड्स वही होता है जो 4 से डिविजिबल हो। तो 4 से डिविजिबल इसमें कौन कौन सा है? यही है हमको लग रहा ना, बाकी 4 से डिवाइड नहीं होंगे। 52 निम्नलिखित में एक के अतिरिक्त सभी जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं। एक भिन्न जोड़ा को निकालना है। शुद्ध व सही एक ही है, पीड़ा दर्द एक ही बात है, परेशानी राहत जो है ये अपोजिट है ना, ये एक दूसरे के विलोम है, बाकी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द थे। अब 144 है, इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। निम्नलिखित श्रृंखला में बेमेल संख्या ज्ञात करना है। अब इस समय देखिए क्या है, जो पैटर्न मिल रहा है, ठीक। अब 16 में क्या, 1 का स्क्वायर प्लस किए, 17 में 2 का स्क्वायर, और इसमें 3 का स्क्वायर प्लस किए, इसमें 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो ये 46 आना चाहिए ना। तो ये वाला 45 जो है गलत है, 45 गलत हो जाएगा। 53 है, इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वही इसमें आंसर हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 55 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 3 करना है। ये हो गया 63 माइनस 3, मतलब आया आपका 60। और 60 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे, तो 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए ना। डी पार्ट हो जाएगा 5। नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें बताना है, क्या है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें जब काउंट कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 4 5 6, फिर ये बड़ा वाला 7, एक ये 8, एक ये 9, और एक ये 10, 10 ये हो गए। फिर ये बड़ा वाला 11 हो गया, ये पार्ट ना पूरा 11, ये 12, ये 13, ये 14, ठीक। और 14 ये हो गए, एक सेकेंड, अच्छा इसको हम लोग एक बार काउंट कर चुके थे। 14 ये 2, इसमें 12 आंसर होगा आपका। कितना आएगा, 12 होगा। एक वाले इन वाले ट्रायंगल को 2 बार हमने काउंट कर लिया था, 12 इसमें आंसर आएगा। 57 क्या है, सही विकल्प चुनकर श्रृंखला पूरी करना। देखिए अब डी के बाद क्या आया है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, यहाँ पे आना चाहिए पी, और ये बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब बी ए डी सी एफ ई ई एफ सी डी ए बी सी डी ई एफ जी एच होना चाहिए ना, जी एच आगे का जी एच कौन सा है, डी पार्ट, ही सही हो जाएगा ना। नीचे दिए गए शब्दों में शब्दकोश में आखिरी शब्द कौन सा आएगा, लास्ट में कौन आएगा ना। देखिए ओ से सारे स्टार्टिंग है, ठीक है, तो ओ के बाद अगर यू है तो यही लास्ट में आ जाएगा, आउटर ना। ओ के बाद सीधे यू है तो ये लास्ट में हो जाएगा। 160वां क्या है, 160 जो है, 160 आपका निम्न संख्याओं का अध्ययन कीजिए और उचित विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिए जो पैटर्न बन रहा है, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे कल के पहले का दिन शुक्रवार था, कल के पहले का दिन क्या था, शुक्रवार था, तो कल के बाद का दिन क्या होगा, शुक्रवार, मतलब आज संडे है, मंडे ट्यूसडे हो जाएगा ना, मंगलवार हो जाएगा, क्या मंगलवार। तो
यह था 2010 का पेपर। अब एक पेपर केवल बचा है 2009 वाला, उसको भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद एक एक वीडियो में आपको जो हिंदी के सारे प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न एक वीडियो में मिल जाएंगे, और जीएस के एक में सारे अलग अलग मिल जाएंगे, तो थोड़ा आपको आसानी होगी पढ़ने में। एक बार आप लोग पूरा देख लीजिए, फिर उसके बाद उसको भी देख लीजिएगा, तो 100% आपको बहुत सारा फायदा मिल जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।